मित्रों राम राम। आज हम ज्योतिष की उस अद्वितीय घटना के बारे में बात करेंगे जो कि 2023-24 की एक अद्वितीय घटना ही आप खगोल शास्त्र में कह सकते हैं, जिसमें आपका शनि 5 मार्च से सद्भिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में पहुंच चुका है। अब राहु के नक्षत्र पे जाने पर कौन सी राशि या लग्न को ये रंक से राजा बना देंगे या किसको राजा से रंक बना देंगे, आज हम इसी विषय पर बहुत गहराई के साथ और बहुत व्यवहारिक विश्लेषण के साथ ये देखेंगे कि आपकी लग्न और राशि के अनुसार शनि आपको क्या प्रतिफल देने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि जो मेष, वृष और मिथुन लग्न या राशि के लोग हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव अब आने वाला है। अन्य लग्न और राशि के लोग भी इसको जरूर देखें। आज हम शुरू की जो 6 राशियां हैं उनके विश्लेषण को लेंगे, क्योंकि अगर हम सभी राशियों को ले लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में शनि आपको राजा से रंक कैसे बनाएगा या रंक से राजा कैसे बना देगा। वो आपको मैं इस कुंडली के अंत में, वीडियो के अंत में आपको शनि को सुधारने के उपाय भी बताऊंगा कि यदि मान लीजिए कर्क या सिंह लग्न या राशि की कुंडलियों के लिए शनि योगकारी नहीं है और उनको बुरे परिणाम देगा, तो कैसे उस बुरे परिणाम को भी आप सकारात्मक और अच्छे परिणाम में बदल सकते हैं। मित्रों, मैं पंडित राज हूं, मेरा आपके इस वीडियो में स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी मैसेज हो लिख सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपकी अगर किसी तरह की कोई भी आपको दिक्कत है तो आप अपना फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे अपनी बात कह सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट ज़रूर कर लूँगा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि शनि आपके सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, और सद्भिषा काहे का नक्षत्र है? ये राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि का नक्षत्र है। देखिए, राशियां जो होती हैं वो भी नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं, तो राशि से ज़्यादा महत्व जिससे वो मिलकर बन रही हैं उनका महत्व ज़्यादा है, और वो है नक्षत्र। और नक्षत्र जो है वही आपको सही प्रतिफल देता है। तो राहु के नक्षत्र में शनि गोचर कर रहे हैं, और याद रखिए शनि का राहु से कितनी बड़ी मित्रता है उसकी भी मैं 1 मिनट में आपको बताए दे रहा हूं कि देखिए, शनि आपका तुला राशि में उच्च का होता है, और तुला राशि काहे से बनती है? स्वाति नक्षत्र से बनती है। तो जो स्वाति नक्षत्र है वह भी राहु का नक्षत्र है, इसलिए शनि और राहु की मित्रता अपरंपार है। और याद रखिए, सबसे अच्छा फल अगर मूल त्रिकोण राशि में शनि देता है तो वह सद्भिषा नक्षत्र में ही देता है। तो राहु के नक्षत्र आने पर कुछ राशियों के लिए ये चमत्कारी प्रभाव देगा, जिसमें से आपकी मेष, वृष और मिथुन तो हैं ही, अन्य भी कुछ राशियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो मेष राशि पर जब हम विचार करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, एक मूल कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिए कि मेष लग्न या मेष राशि का स्वामी आपका मंगल होता है। अब देखिए, लग्न या लग्नेश अगर शनि की मित्र है तो प्रतिफल बहुत अच्छा मिलेगा। यदि वो मित्र नहीं है तो प्रतिफल में थोड़ा सा कमी हो सकती है, लेकिन उस प्रतिफल को कैसे बढ़ाया जा सकता है वह मैं आपको आगे आने वाला जो मेष लग्न का चार्ट है उसमें मैं आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा, और उसमें आपको ये बात पता भी चल जाएगी। तो जैसा कि आप ये मेष लग्न का चार्ट देख रहे हैं, नंबर 1 जहाँ पर लिखा है वो आपकी लग्न है। अब देखिए, मेष लग्न का स्वामी तो आपका मंगल है, और मेष लग्न की कुंडली में आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी आपके शनि होते हैं, और इस समय वो 11वें भाव पर ही बैठे हैं। तो 10वें का स्वामी 11वें भाव पर चला गया है। याद रखिए, कर्म भाव का स्वामी आपके इनकम के भाव पर गया है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। अगर आप थोड़ा सा भी कर्म करेंगे तो आपकी इनकम जो है 3 गुनी 4 गुनी बढ़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत कम मेहनत करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। यह वास्तव में आपके लिए एक गोल्डन समय है, जो भी मेष लग्न या मेष राशि के लोग हैं। दूसरा नंबर आप याद रखिए कि 11वां भाव काहे का है? ये इच्छा और मनोकामना का भी है। तो कोई भी ऐसी दबी हुई इच्छा जो वर्षों से आपकी अधूरी रही है और आपको लगा है कि जीवन में पता नहीं एक बार ये इच्छा पूरी हो जाए तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाए, तो याद रखिए मेष लग्न या मेष राशि वालों, अब वो समय आ चुका है जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और आप 100% ये बात नोट कर लीजिए कि सद्भिषा नक्षत्र का जो राहु
सॉरी शनि है वो 100% आपको लाभ देगा। देखिए, एक प्रकार से शनि के बारे में ये कहा जाता है कि शनि बहुत मंदगामी ग्रह हैं, कि 7.5 दिन के 7 साल की होती है, ये गोचर में भी 2.5 साल चलते हैं, 19 साल की महादशा भी है। तो लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं कि शनि बहुत मंदगामी है, शायद ये चल ही नहीं पा रहे हैं, इनके पैरों में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन याद रखिएगा, शनि जब सतभिसा नक्षत्र में आता है, वो भी राहु के नक्षत्रों में, तो उसके पैरों पे मान लीजिए पहिए लग गए हैं, अब वो चलने नहीं बल्कि उड़ने लगेगा और आपको जीवन में वो सब कुछ देगा जो आपको वास्तव में चाहिए था। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि कुल मिलाकर सतभिसा नक्षत्र का जो आपका शनि है वो आपको ये जो 2023, 24 और 25 है वह आपके जीवन का गोल्डन समय है। आप इसका सदुपयोग जरूर करें, जो भी मेष लग्न या मेष राशि के लोग हैं। अब यहाँ पे सावधानी क्या रखना है, एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि शनि के मूल कॉन्सेप्ट को समझिए। मंगल काहे का प्रतीक है? मंगल स्वाभिमान और अभिमान का प्रतीक है। जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो व्यक्ति अभिमानी बन जाता है। और शनि काहे का प्रतीक है? शनि गरीबी और दरिद्रता का प्रतीक है। शनि गरीबी और दरिद्रता और गरीब लोगों में बसता है। तो अगर आप गरीबों को सताएंगे अभिमान में आकर, तो याद रखिए आप शनि को सता रहे हैं, और शनि तो फिर दंडाधीश हैं। अगर आप शनि को सताएंगे तो जब वक्त आएगा तो शनि आपको दंड भी देंगे। तो आपको गरीबों का, जरूरतमंदों का, अपने से छोटों का सम्मान बरकरार रखना है। अगर आप ये करेंगे तो शनि आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान हो जाएंगे और निश्चित तौर पर आपको उसका एक अच्छा फल देंगे। तो इस प्रकार से मेष लग्न के लोगों के लिए शनि का ये गोचर बहुत ही ज़्यादा शुभदायी है। फिर भी आपके अगर कोई भी प्रश्न रह गए हों तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कुल मिला के मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं 100% उसका आपको जवाब दूंगा। चलिए हम अगली राशि वृष राशि के लिए 2023, 24, 25 शनि का ये गोचर जो है, जो उनके दशम भाव पर होगा, वो कैसा रहेगा, चलिए अब हम उस पर विचार करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मित्रों, वृष लग्न या वृष राशि वालों के लिए 2023, 24, 25 में शनि महायोग कारक है, क्योंकि आप जानते हैं कि वृष लग्न की जो कुंडली होती है उसमें शनि आपका नवम और दशम का स्वामी होता है। जैसा कि आप इस चक्र में भी देख रहे हैं, नवम भाव, दशम भाव अर्थात त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी शनि ही होता है। और याद रखिए वो केंद्र में ही एक प्रकार से आ गया है, आपके दशम भाव पे आ गया। तो भाग्य भाव का स्वामी आपके कर्म भाव पर आ गया है, आपके प्रोफेशन के भाव पर आ गया है। समझ लीजिए कि आप कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे तो भाग्य आपकी 100% आपका साथ देगी इस मुद्दे पर। तो याद रखिए कि वृष लग्न वालों के लिए तो यह मेष और मेष राशि के जो लोग हैं या मेष लग्न के जो लोग हैं उनसे भी ज़्यादा योगकारी स्थिति जो है वो वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों के लिए है। क्योंकि आप एक और भी कॉन्सेप्ट याद रखें कि वृष लग्न का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है, और शुक्र के परम मित्रों में भी शनि आते हैं। तो चूंकि शुक्र के परम मित्रों में शनि आते हैं तो निश्चित तौर पर ये सोने पे सुहागा है। एक तो वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं, दूसरा वो लग्नेश के मित्र भी हैं। अब इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है आखिरकार? तो 2023, 24, 25 में जो भी आपके वृष लग्न या वृष राशि के लोग हैं, अगर वह कर्म करते हैं, दशम भाव कर्म का होता है। और याद रखिए जब दशम में शनि जाता है ना तो व्यक्ति को कर्मवादी बना देता है। याद रखिए अगर किसी की लग्न कुंडली में भी 10वें भाव पर शनि बैठा है, चाहे वह किसी भी राशि का क्यों ना हो, तो याद रखिए ऐसा व्यक्ति कर्मवादी होता है। वह कभी भी आलस्य नहीं करता, कभी भी लेट के कोई काम नहीं कर। कहने का मतलब यह है कि वो जीवन में कुछ ना कुछ करता ही रहता है। एक प्रकार से वो कभी शांति से नहीं बैठता, वो बहुत बड़ा कर्मयोगी होता है। तो याद रखिए वृष लग्न या वृष राशि वालों कि आपके कर्म करने के दिन आ गए हैं। आप देखेंगे कि आप इससे पहले बड़े आलस्य में पड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप में फुर्ती और चुस्ती अपने आप आ जाएगी और निश्चित तौर पर आप कर्म की ओर अग्रसर होंगे और भाग्य आपका 100%
पूर्ण साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी आपके कर्म भाव पर आ गए हैं, जो कि कुंडली में एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब आपको इसमें करना क्या है कुल मिलाकर, कि शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं कुल मिलाकर, जो मैंने बताया था कि शनि का वास जहाँ जहाँ है, उनसे संबंधित कार्य करते समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है और एक लक्ष्य वो करके, केवल एक लक्ष्य पर आप अगर अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ होगा और आप सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मित्रों, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शनि की स्थिति बेहद सुखदायी है। उसका कारण ये है कुल मिलाकर के कि जो आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, उसके स्वामी आपके बुध होते हैं। अब बुध जो हैं शनि के परम मित्रों में आते हैं, तो परम मित्र होने के कारण कुल मिलाकर मिथुन और कन्या लग्न की जो भी कुंडलियां बुध की होती हैं, उसमें शनि सुखदायी ही होते हैं। माना कि वो मिथुन लग्न में आपके अष्टमेश भी होते हैं, तो कहा जा सकता है कि उतने शुभदायी तो नहीं है जितना वो वृष लग्न में होते हैं। तो वृष लग्न या वृष राशि से तो इसकी तुलना हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यह उत्तम ही हम इसको कहेंगे। इसलिए उत्तम कहेंगे कि अब से कुछ समय पहले तक शनि अष्टम भाव में थे, शनि की ढैया चल रही थी। तो जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, उनको पिछले 2.5 वर्षों में बहुत सारी परेशानियां, पीड़ा, दुख, गरीबी, अपमान, तिरस्कार झेलना पड़ा है। आप जैसा इस चार्ट में देख रहे हैं कि शनि अष्टम भाव और नवम भाव 2 के स्वामी होते हैं। तो अब आपकी कुंडली में नवमेश नवम पे पहुंच गए हैं। कहने का मतलब है कि भाग्य भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव पर भी पहुंच गया है। यह भी एक सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है, क्योंकि याद रखिए मिथुन लग्न की कुंडली में अगर आपका शनि जो है भाग्य भाव पर पहुंचता है तो यह एक सुखदायी स्थिति होती है। क्योंकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जो भी द्विस्वभाव राशियां होती हैं, उनमें कोई भी एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं होता है। तो कोई भी ग्रह बहुत योग कारक नहीं माना जाता है द्विस्वभाव राशियों में, जिसमें आपकी मिथुन, कन्या, धनु और मीन आती हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे यही है कि बुध की लग्न की राशि में अगर आपका भाग्येश भाग्य भाव पर पहुंच गया है, तो आपके लिए पुरानी जितनी भी पीड़ादायक स्थितियां थी, उनमें अब बदलाव आना शुरू होगा। नंबर 1 ये नोट कर लीजिए। दूसरा, आप एक चीज़ ये भी याद रखिए कि जो आपका शनि है, जब वो भाग्य का स्वामी होता है, तो शनि का स्वभाव क्या है? शनि बहुत ही मंदगामी ग्रह है, बहुत देर से फल देता है। तो याद रखिए, यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, तो आपको एक तथ्य ध्यान खोल करके, कान खोल के आपको सुन लेना चाहिए कि अगर आपकी उम्र 35-40 साल से ऊपर है तो आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। अन्यथा मान लीजिए कि शनि कभी भी 20, 25, 30 साल वालों की किस्मत को नहीं खोलता है, क्योंकि शनि इतना मंदगामी ग्रह है कि पहले वो व्यक्ति को पूरा निचोड़ देता है, उससे संघर्ष कराता है। जब संघर्ष के बाद बिल्कुल व्यक्ति एकदम मैच्योर हो जाता है, तब जाके उसकी किस्मत के ताले खुलते हैं। तो जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं, अगर उनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है या 40 साल से ऊपर हो गई है, तो यह स्थिति उनके लिए बहुत सुखदायी है। यदि आपकी उम्र 20 साल, 25 साल और 30 साल है, तो मिथुन में एक प्रकार से मिथुन लग्न में यदि शनि आपके भाग्य भाव पर भी आ गया है और दूसरे सभी ग्रह सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा आपकी भाग्य में उन्नत हो सकती है। अन्यथा भाग्य में उन्नत में आपको लगेगा कि वास्तव में पंडित जी ने तो ये सब बताया था कि भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है। तो उस कारण को आप समझिए कि अगर भाग्य का स्वामी आपका शनि है, तो याद रखिए आपको कुल मिलाकर के उसके फल काफ़ी देर से प्राप्त होते हैं अगर भाग्य का स्वामी आपका शनि होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार अगर शनि धन भाव का स्वामी है, तो धन भी वो तभी देता है जब व्यक्ति को निचोड़ देता है। एक प्रकार से काफ़ी देर में इसके फल प्राप्त होते हैं। तो जो भी जातक मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं और उनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है, उनके लिए याद रखिए ये गोल्डन समय है। 2023 से लेकर के
2025 तक का समय है वो निश्चित तौर पर इनकी भाग्य को चमका देगा और पहले जितने भी इनके जीवन में दुख आए हैं उन सब से इनकी नैया पार हो जाएगी। तो मित्रों, इस तरह मैंने आपको मेष, वृष और मिथुन लग्न या राशि वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र का जो शनि है और गोचर में जो कि कुंभ राशि में चल रहा है वो आपको कैसा प्रतिफल देगा उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ विस्तार से बताया है। इसके सिवा आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता ही चुका हूँ, फ्लैश भी शुरू में हो रहा था, उसमें आप अपना जो भी प्रश्न हो, जो भी आपको दिक्कतें हों आप लिख सकते हैं। मैं आपको 100% उसका जवाब दूंगा। इसके सिवा YouTube का जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी आप अपने जो भी क्वेरी हों वो लिख सकते हैं। मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप व्हाट्सअप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके सिवा शतभिषा नक्षत्र के शनि से संबंधित आपकी किसी तरह का कोई भी प्रश्न हो या आप किसी भी लग्न और राशि के हों, आपका कोई भी कुंडली से संबंधित प्रश्न हो तो वह आप बेझिझक करके आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके सिवा अब मेरा लास्ट में वही आपसे एक निवेदन रहता है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही मेरा आपसे निवेदन है। चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको राधे राधे बोलते हैं। आपसे बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको।